Yesterday we started a topic named as poems of prayer, in which we started early traditions of bhakti. And in early traditions of bhakti, what we have understood, what we tried to understand, yani ki we understood, I think, the introductory basics of bhakti movement. Along with that, we also studied about classification of bhakti traditions. कि भाई bhakti traditions according to the historians कितने प्रकार के होते हैं. So I think they were divided into two categories. सगुण आसक्त भक्त, निर्गुण. Understood? तो वो हमने पढ़ लिया था. तो this was the introduction of bhakti movement. अब we will try to understand this bhakti movement. Yeah, we can say that we will try to understand the bhakti traditions region by region. कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, किन लोगों ने स्टार्ट किया, उन लोगों की कम्युनिटी क्या थी, उन लोगों का आई थिंक रिचुअल क्या था इसको निभाने का, वो किस तरह के भक्ति ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, उनका सिस्टम ऑफ फॉलोइंग क्या था. तो आई थिंक वी विल गो वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम ऑन टू द एलोवर्स related to Vishnu, यानी कि the Alvars related to Vishnu या Alvars बोल लो, and Nayanar related to Shiva of Tamil Nadu. तमिलनाडु के अंदर आई थिंक आप कह सकते हैं दो सेक्ट्स थे. देयर वर टू सेक्ट्स. वन वाज अलवार्स who were the worshippers of Vishnu and second was Nayanars who were the worshippers of Shiva. और तमिलनाडु में आज भी है. अंडरस्टूड? तमिलनाडु में आज भी है. शिव जी की भक्ति करने वाले अलग कम्युनिटी के लोग हैं और विष्णु जी को ज्यादा मानने वाले शिव जी से अलग कम्युनिटी के लोग हैं. एक तरीके से विष्णु जी और शिव जी के बीच में जंग छड़ी रहती है तमिलनाडु में. एक सेक्ट कहता है विष्णु जी बड़े हैं, दूसरा सेक्ट कहता है शिव जी बड़े. तो आई थिंक अलवर्स या अलवार्स वर द कम्युनिटी who were completely related to the worship of Vishnu and Nayanars were the community who were completely related to the worship of Shiva. And both these sects were found in Tamil Nadu. एक तरीके से हम कह सकते हैं that भक्ति ट्रेडिशंस के अर्लीस्ट मूवमेंट्स को स्टार्ट करने वाले यही दोनों कम्युनिटीज के लोग थे. लाइक फर्स्ट पॉइंट, लेट द अर्लीस्ट मूवमेंट. भक्ति ट्रेडिशन से जुड़े हुए शुरुआती मूवमेंट जो हमारे देश में स्टार्ट हुए, शुरू हुए, कहाँ से हुए? तमिलनाडु से हुए. और किन्होंने किए? इन दोनों कम्युनिटीज, इन दोनों सेक्ट के लोगों ने किए. नियर बाय आप मुझसे पूछ सकते हैं पीरियड क्या रहा होगा सर, टाइम क्या रहा होगा. तो नियर बाय टाइम या पीरियड अगर आप पूछेंगे तो आप उधर से 6th सेंचुरी. 6th सेंचुरी का मतलब होता है कि 570 560 के आसपास. सेकंड पॉइंट, ट्रेवल्ड सिंगिंग हिम्स इन प्रेजिंग देयर गॉड्स. अब देखिए क्या होता है, भक्ति करने का एक तरीका होता है. लाइक मीरा जी ने श्री कृष्ण की भक्ति की, वो भजन करके श्री कृष्ण को मनाती थी. अंडरस्टूड? सबकी भक्ति का अपना अपना तरीका होता है. विश्वामित्र जी ने भक्ति, विश्वामित्र जी तपस्या करके भक्ति करते थे. तो कुछ ऋषि, कुछ लोग तप करके जो है आप कह सकते हैं भक्ति करते थे. कुछ भजन कीर्तन से भक्ति करते थे, कुछ मंत्रोच्चारण से भक्ति करते थे. अंडरस्टूड? तो सवाल ये आता है, यू कैन आस्क मी दैट सर हमें तो ये बताइए तमिलनाडु के अंदर विष्णु जी की भक्ति अलवार्स कैसे करते थे और शिव जी की भक्ति नयनार्स कैसे करते थे. इन दोनों कम्युनिटीज और सेक्ट्स के लोगों की भक्ति करने का जो मीडियम था वो कॉमन था. क्या करते थे? वो अपने अपने भगवानों के तारीफ में, वो अपने अपने गॉड्स के प्रेजेस में हिम्न गाते थे. हिम्स मतलब क्या होते हैं? मंत्र. आई थिंक वो मंत्र उच्चारण करते थे और उसी में गीत भी वो गाते थे. वो दोनों तरह की चीजें करते थे अपने गॉड्स को प्रेज करने के लिए. अलवार्स फॉर विष्णु एंड नयनार्स फॉर शिवा. थर्ड पॉइंट, अब ऑब्वियसली जब इतनी भक्ति आप कर रहे हैं अपने ईश्वर की, कि आप उनके सामर्थ्य में आप गाना गा रहे हैं, आप उनके सामर्थ्य में भजन गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, और ट्रेवल कर करके आई थिंक आप मोटिवेट करते थे अपने उस पूरे मूवमेंट को, जिसमें आप ट्रेवल कर करके ये लोगों को समझाते थे. विष्णु जी के फॉलोवर ये समझाते थे कि विष्णु जी क्यों बड़े हैं, और शिव जी के फॉलोवर ये समझाते थे कि शिव जी क्यों बड़े हैं. थर्ड पॉइंट, built large temples on selected shrines for their respective deities as sacred places developed as a pilgrimage in the coming time. अब obviously when the people of both the sects, either Alvars और Nayanars, वो अपने अपने गॉड्स के प्रे करते थे, अपने अपने गॉड्स को नंबर 1 पे देखना चाहते थे. मतलब they were in a will to see their gods at number 1 position. They were in a will to see that the follower should be greater for their god. उनके गॉड्स के फॉलोवर ज्यादा होने चाहिए. अब इसीलिए उन्होंने ट्रैवल कर करके अपने धर्म को, अपने आई थिंक गॉड्स के प्रेजेस को प्रचारित करना स्टार्ट किया. आई थिंक आप कह सकते हैं पब्लिसाइज करना स्टार्ट किया.
और उसके बाद आप कह सकते हैं उन्हीं के फेवर में, जिससे कि उन और ज्यादा फेवरेबल हो जाए और फॉलोअर्स बढ़े। तो फॉलोअर्स, अब कहते हैं ना कि दिखता है तो बिकता है, तो उन्होंने अपने गॉड्स के प्रेजेस के साथ साथ ये भी ठाना कि हम जहां जहां जाएंगे, जहां जहां हम रेस्ट करेंगे, वेयर वेयर वी विल बी गोइंग, एंड आफ्टर गोइंग वी विल बी टेकिंग रेस्ट, एंड वी विल बी मोटिवेटिंग द पीपल टू कम एंड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ आवर गॉड। तो वहां पर हम बड़े बड़े टेम्पल्स बना देंगे। उसके लिए उन्होंने डिसाइड कर ली कुछ जगह। दे डिसाइडेड सम प्लेसेस, दैट की कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जो उनको लगता था दैट दे विल बी गुड फॉर देयर श्राइन, दे विल बी गुड फॉर द श्राइन फॉर देयर गॉड्स। तो उन्होंने उन जगहों को श्राइन मान लिया और वहां पर बड़े बड़े टेम्पल्स खड़े कर दिए अपने अपने प्रिंसिपल डायटीज से। और इस तरह से वो रेस्पेक्टेड जगह जो थी, दोज रेस्पेक्टेड प्लेसेस were declared या were to be declared as sacred places which developed as a pilgrimage in the coming time। वही वाली बात है, उस वक्त उन जगहों पर बड़े बड़े मंदिर बना दिए गए और उसी जगह पर बड़े बड़े मंदिरों में उनके जो गॉड होते थे, चाहे विष्णु जी थे तो विष्णु जी के, और शिव जी थे तो शिव जी के, जो प्रिंसिपल फॉर्म्स होते थे। आप कहोगे प्रिंसिपल फॉर्म्स क्या, लाइक वेंकटेश्वरा है, वेंकटेश्वरा साउथ में विष्णु जी का रूप है, अंडरस्टूड। तो सबके अलग अलग रूप अलग अलग जगह दे दिए जाते थे। तो विष्णु जी के अलग अलग रूप अलग अलग जगह दे दिए गए और इस प्रकार से वहां पर बड़े बड़े टेम्पल कंस्ट्रक्ट कर दिए गए। एंड आफ्टर कंस्ट्रक्ट द टेम्पल, उन जगहों को सैक्रेड घोषित कर दिया जाता था, पवित्र स्थान घोषित कर दिया जाता था। एंड एज द टाइम प्रोसीडेड, जैसे जैसे टाइम आगे प्रोसीड हुआ, वो धीरे धीरे करके पिलग्रिमेजेस डिक्लेयर होते चले गए। दोज प्लेसेस स्टार्टेड टू बी डिक्लेयर्ड एज पिलग्रिमेजेस। पिलग्रिमेजेस का मतलब क्या होता है, धर्म स्थल या तीर्थ स्थल आप कह सकते हैं। धीरे धीरे करके वो तीर्थ स्थल डिक्लेयर होते चले गए। जैसे कि आज हम जाते ही, लाइक उड़ीसा में पुरी जगन्नाथ जाते हैं, अंडरस्टूड। आफ्टर दैट वी गो टू तिरुपति बालाजी। ठीक है, देयर आर मेनी प्लेसेस, देयर आर मेनी श्राइन्स which were declared sacred as per the worship of the gods of respective communities, but today I think they are declared as a pilgrimage. Next point, their hymns became part of rituals related to the worship of their gods. अब जिन हिम्स यानी कि जिन मंत्रों का, या आप कह सकते हैं कि जिन इक्वेशंस के माध्यम से, जिन इक्वेशंस के मीडियम से वो अपने गॉड्स को प्रेज करते थे, धीरे धीरे उन भगवानों की पूजा के अंदर उनके वो हिम्स रिचुअल्स का पार्ट बन गए। यानी कि विदाउट दोज हिम्स द वर्शिप ऑफ दोज रेस्पेक्टिव गॉड्स वर यूज्ड टू कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट। यानी कि उनके हिम्स, अब उनके जो द्वारा जिन गॉड्स को आई थिंक प्रचारित किया गया था, प्रमोट किया गया था, उन गॉड्स की वर्शिप में उनके हिम्स बहुत बड़ा पार्ट बन गए रिचुअल्स का। विदाउट दैट द वर्शिप ऑफ द गॉड्स यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट विद द इमेज ऑफ सेंट्स इन द टेम्पल टू। साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा कि जिन सेंट्स के, जिन हिम्स के मीडियम से गॉड्स की वर्शिप जिस टेम्पल में की जाती थी, उसी टेम्पल में उस सेंट की इमेज भी बना दी जाती थी। लाइक आप सपोजिंगली बहुत सारे मंदिरों में आज जाते हैं तो वहां पे भगवानों की मूर्ति या भगवानों की आई थिंक फोटोज तो होती हैं, साथ में कभी कभी आपको किसी एक ऐसे व्यक्ति की फोटो दिख जाती है कि आप मंदिर वाले से पूछें तो मंदिर वाला कहेगा साहब फाउंडर की है, या मंदिर वाला कहेगा साहब ये संत थे जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना कराई, इस्टेब्लिशमेंट पॉइंट डलवाया, लाइक दैट। तो आई थिंक ऐसी उस ये प्रथा या ये आप कह सकते हैं रिचुअल या ट्रेडिशन तब से चला आ रहा है कि भाई जिन संत के, जिस मंत्र के नाम पर जिस भगवान का मंदिर जहां पर बना है, उस मंदिर में भैया इन संत महात्मा की फोटो भी होनी चाहिए, इन संत महात्मा जी की इमेज भी होनी चाहिए, इन संत महात्मा की मूर्ति कह लो आप, आइडल जो कह लो, वो भी होना चाहिए। सिंपल। So these were the common basics about Alvars related to Vishnu and Nayanars related to Shiva, or that is of Tamil Nadu. Now coming upon towards the attitude of them. अलवर्स का और नयानार्स का एटीट्यूड क्या था, किसके प्रति, किसके अगेंस्ट या किसके फेवर में या किसके टुवर्ड्स कास्ट। कास्ट क्या होती है, जाति। लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट, protested against the caste system and dominance of the brahmanas to reform the society. To be very simple, I think Alvars were the worshippers of Vishnu and Nayanars were the worshippers of Shiva. So I think they were completely against the caste system. That caste system which was being practiced till then by the Brahmanas. Therefore, they were against both the caste system and the dominance of the Brahmanas also. Because they were completely in the favor to reform the society. उनका एक ही था
समाज को पूरा बदल दिया जाए। और उनका एक ही पक्ष था कि समाज को पूरा बदल दिया जाए, और वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर हमें सोसाइटी को कंप्लीटली रिफॉर्म करना है तो वी नीड टू इरेडिकेट दिस इविल सिस्टम नेम्ड एज कास्ट सिस्टम। और इससे जुड़े हुए सारे ट्रेडिशंस को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंट्रिकेट करना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं इरेडिकेट करना पड़ेगा। कहां से इरेडिकेट करना पड़ेगा? रूट से इरेडिकेट करना पड़ेगा। कहां से? फ्रॉम द सोसाइटी। और ये कब हो पाएगा? जब हम डोमिनेंस खत्म कर पाएंगे। किन लोगों की डोमिनेंस खत्म कर पाएंगे? अकॉर्डिंग टू द बुक, जो इस कास्ट सिस्टम को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। कौन कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द बुक? अकॉर्डिंग टू देम ब्राह्मणा। तो दोनों चीजें वो खत्म करना चाहते थे कि कास्ट सिस्टम को हमें खत्म करना है, और कास्ट सिस्टम जिनकी वजह से इतने लेवल पर आया है आज, डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मणास, उनके डोमिनेंस को भी हमें खत्म करना है। सेकंड पॉइंट, एज भक्त्स वर ऑल ऑफ डिफरेंट कास्ट इंक्लूडिंग अनटचेबल्स टू। अब आप कहोगे सर अलवर्स और नयानार जो हैं उनकी कम्युनिटी क्या थी? तो मैं कहूंगा देवर ऑल्सो ब्राह्मणास। तो आप कहोगे सर वो ही ऐसा क्यों कर रहे थे? भाई देखिए, सिंपल बात है कि अगर कास्ट सिस्टम ऐसा था जो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता था, और अगर ब्राह्मणास का एक सेक्ट या चाहे दो सेक्ट या मोर देन टू सेक्ट अगर वो इस तरह से कास्ट सिस्टम को प्रैक्टिस करते थे कि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द लोअर एंड द अपर होता था, तो आई थिंक दैट वाज रॉन्ग। और अगर ऐसा होता था तो आई थिंक ऑब्वियसली उसको रिफॉर्म करने की जरूरत थी। और अगर उसको रिफॉर्म करने की जरूरत थी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्यों थी। तो उसका पहला कारण है कि when you are starting some different movement, when you are starting a new movement and so called you are starting a भक्ति movement, तो भक्ति मूवमेंट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो भक्ति मूवमेंट में सिर्फ भक्तों की बात होगी, और भक्त भगवान का होता है। और भगवान के भक्त में ना ऊंच होता है ना नीच होता है, यानी कि भगवान के भक्त में ना ही कोई ऊपर होता है ना कोई नीचे होता है। That's why Alvars and Nayanars were very serious towards their attitude for caste system, that they were willing to eradicate the system because according to them भक्त तो किसी भी कास्ट का हो सकता था, चाहे वो अनटचेबल था, चाहे वो ब्राह्मणास था, चाहे वो राजपूत था, चाहे वो वैश्यास था, चाहे वो कुछ भी था। That's why they were completely against this system, because according to them this system was dividing the society on the basis of the ethnic group। एक व्यक्ति के जो है आप कह सकते हैं नस्ल के आधार पर ये कास्ट सिस्टम उसको डिवाइड कर देता था। दैट्स व्हाई आई थिंक दे वर कंप्लीटली अगेंस्ट इट, बिकॉज उनका मानना था कि अगर ये सिस्टम सोसाइटी में एग्जिस्टेड रहा तो सिस्टमेटिक तरीके से भक्ति मूवमेंट यहाँ पर रेगुलेट नहीं हो पाएगा। Now you can say that please promote these things with an example. So I think we can take an example also. Example, Nalayara Divya Prabandhanam. What was that? नलाया दिव्य प्रबंधनम ये पूरा का पूरा एक टेक्स्ट सेट है, और तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज में इस नलाया दिव्य प्रबंधनम को 4 वेदों से जोड़कर देखा जाता है। यानी कि सिंपल वी कैन से दैट कि 4 वेद या 4 वेदास, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। So I think all those 4 Veds which were originally written in Sanskrit, those 4 Veds in Tamil Nadu are represented as Nalayara Divya Prabandhanam, or in second term we can say that all these 4 Vedas are represented with a single term Nalayara Divya Prabandhanam in Tamil as a Tamil Veda। तो एक तरीके से नलायरा दिव्य प्रबंधनम कॉम्बाइंड है इन चारों वेदों का, जिसको हम अलग वर्ड्स में तमिल वेद कह देते हैं। बिकॉज पहली बात तो this complete text is considered a combination of 4 Vedas, yani ki that combination is containing the significance of all the 4 Vedas which were originally in Sanskrit. Second thing, this complete text is written in Tamil. That's why this complete text, which is originally referred to emphasize the significance of all the 4 Vedas, originally written in Sanskrit, therefore इस document को, इस text को, इस book को या कुछ भी कह लें, इसको हम तमिल वेद से रेफर करते हैं। तो आई थिंक इन चारों वेदों के कॉम्बिनेशन को नलायरा दिव्य प्रबंधनम नाम देकर एक तमिल वेद का जो संबोधन दिया, तमिल वेद का जो आप कह सकते हैं इंडिकेशन दिया, पॉइंटर दिया, वो इन्होंने ही दिया। किन्होंने? अलवर्स ने और नयानार। सेकंड पॉइंट, अब आप कहोगे व्हाट अबाउट वुमेन डिवोटीज? सर महिलाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन दोनों सेक्ट्स में विष्णु जी और शिव जी की भक्ति क्या औरतें भी करती थी? ऑब्वियसली उन्हें मना थोड़ी होगा, बट आई थिंक लेट्स सी व्हाट वाज द प्रेजेंस ऑफ वुमेन actually in devotion towards their gods
at that point of time. So first point is the presence of women was also strong. यानी कि the text is trying to tell us that the presence of women was also strong. महिलाओं का presence काफी strong था भक्ति movement. I think महिलाएं बहुत मजबूत थी. They were very strong. Their actions and their presence was quite elaborated in this movement. अब आप कहोगे समझा दीजिए सर थोड़ा सा. Like for example, instance one लीजिए Andal. Andal किन women को कहा जाता था? Women belonging to Alvar community. They were considered as Andal women. अब उनके बारे में देख लेते हैं. Who saw herself as a beloved of Vishnu. ये जो महिलाएं थीं ये बिल्कुल मीरा जी की तरह थी. यानी कि ये विष्णु जी को अपना लवर समझती थी और विष्णु जी को अपना लवर समझ के विष्णु जी की पूजा करती थी, भक्ति करती थी. और इसीलिए अपने देव मान लो, अपने देवता मान लो या अपने बिलवेड विष्णु जी के लिए इन्होंने बहुत सारे कॉम्पोजिशन लिखे जो सिर्फ और सिर्फ उनके प्रेम को डिफाइन करते थे. Those used to define the love of the women of Alvars for their principal deity named as Vishnu. Understood? और वो लिखे हुए इनके कॉम्पोजिशंस हैं, वो आज भी आप जाएंगे वहां पे तो एल्वर कम्युनिटी के लोगों में आज भी गाई जाती हैं. वो भजन हैं, गाने हैं, फोकलोर्स हैं, फोक टेल्स हैं, कहानियां हैं, पता नहीं क्या क्या. तो आई थिंक आज भी वो वहां पर प्रेजेंट है इन सॉन्ग्स, इन फोकलोर्स, इन राइटिंग्स, इन स्टोरीज, इन ट्रेडिशनल आई थिंक कह सकते हैं कि स्टोरीज, सब में वो मौजूद मिलेगा. Second, we can take an example, यानी कि instance 2, that is Karaikal Ammayyar. So Karaikal Ammayyar were declared as a woman belonging to the sect named as Nayanar. Obviously बिल्कुल ऊपर की चीज आप नीचे पैटर्न कर दीजिए. जैसे एंडल जो थी एल्वर वुमन, वो विष्णु जी को अपना लवर मानती थी और विष्णु जी का वो अपने आप को बिलवेड मानती थी. ठीक है. उसी प्रकार से करक्काल या आप कह सकते हैं कराईकाल अमैयार जो थी, ये वो वुमेन थी जो नयनार सेक्ट से बिलोंग करती थी और वो शिव जी की डिवोटी मानती थी अपने आप को. मतलब थोड़ा डिफरेंस था. एंडल तो बिलवेड मानती थी अपने आप को विष्णु जी का. कराईकाल अमैयार वो वुमेन थी नयनार की जो शिव जी का अपने आप को क्या मानती थी? डिवोटी. डिवोटी मतलब सब कुछ हमने समर्पित कर दिया आपके सामने, दैट इज अ डिवोटी. ठीक है. मगर उनका भी रास्ता शिव जी की भक्ति में, शिव जी के आप कह सकते हैं मोक्ष को प्राप्त करने का बिल्कुल सिमिलर होता था जो एंडल वुमेन विष्णु जी के लिए ऑब्टेन करती थी. यानी कि द पाथ एडॉप्टेड फॉर एस्केटिसिज्म. एस्केटिसिज्म मतलब शिव जी की भक्ति की पवित्रता को अटेन करने का वही रास्ता था इन वुमेन्स का भी जो ऊपर विष्णु जी के लिए एंडल वुमेन का था. नेक्स्ट पॉइंट, नोट, they renounced their social obligations and challenged the patriarchal norms by not becoming nuns. एक बड़ी बात इसमें ये खास थी कि आई थिंक नॉर्मली उस वक्त तक पूरे वर्ल्ड में आई थिंक जब क्रिश्चियनिटी रिलीजन प्रमोट हो रहा था तो उस टाइम पे ये बहुत नॉर्मल बात मानी जाती थी कि अगर विमेन्स अगर किसी भी रिलीजन के अंदर आएंगी तो वो सब कुछ त्याग के नन्स बन जाएंगी. तो आई थिंक ये पूरे वर्ल्ड को पहली बार इंडिया ने सिखाया कि अगर औरत को भगवान की पूजा करनी है तो उसको नन बनने की जरूरत नहीं है. वो बच्चे भी पाल सकती है, वो पत्नी बनकर भी ये कार्य कर सकती है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लायबिलिटीज को निभा के काम कर सकती है. तो यहाँ पर यही पॉइंट है कि उन्होंने सारे सोशल ऑब्लिगेशंस को तोड़ा और पैट्रियार्कल नॉर्म्स जो सोसाइटी में पुरुष प्रधान नियम बने हुए थे उन सभी नियमों को, उन सभी लॉज को उन्होंने चैलेंज किया. कैसे? बिकॉज वो नन्स नहीं बनी, उन्होंने भगवान की भी पूजा की, उन्होंने अपने प्रिंसिपल डाइटी को भी समर्पित सब कुछ कर दिया और उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लायबिलिटीज से भी मुंह नहीं मोड़ा. दैट वाज द प्रिंसिपल की पॉइंट ऑफ द विमेन डिवोटीज related to bhakti traditions related to two communities importantly named as Alvars and Nayanars in Tamil Nadu. So I think for today it's more than enough. I think obviously only 5 minutes are leaving. So I think now come on to the